ठीक है। आज कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। बाकी ये सारा स्टेप तो हो गया ना तुम्हारा कंप्लीट, वेट पेंट करके। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। चाइल्ड क्या पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कैसे वर्क करता है कि पेरेंट जहाँ जाएगा चाइल्ड उसको फॉलो करता है। ठीक है। चाहे वो रोटेशन में हो, स्केल में हो, या फिर ट्रांसलेशन में हो। ठीक है, तो चाइल्ड उसको पूरा फॉलो करेगा। ओके, बट कंस्ट्रेंट में क्या रहता है, वैसा नहीं। ये हायरार्की क्रिएट नहीं होती है उसमें। रिगिंग, एंड देन ये रिगिंग में ही है। तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे आओगे तो पेरेंट कंस्ट्रेंट आता है सबसे पहला। ओपन करोगे, मेंटेन ऑफसेट ऑन रखो, नहीं तो क्या करेगा, इससे पोजीशन पे स्नैप कर देगा। तो अप्लाई करते हैं तो इसमें उल्टा रूल है। पेरेंट हायरार्की बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले चाइल्ड को सेलेक्ट करते थे फिर पेरेंट को सेलेक्ट करते थे। इसमें उल्टा है। इसमें ड्राइवर ड्रिवन होता है। ड्राइवर जो कंट्रोल करेगा, ड्रिवन मतलब किसको कंट्रोल करेगा। पहले ड्राइवर सेलेक्ट करना होता है, मतलब पेरेंट सेलेक्ट करना होता है, फिर चाइल्ड यानी ड्रिवन सेलेक्ट करना रहता है। तो देन उसको अप्लाई जब करोगे, तब क्या होगा, जब ये ड्राइवर को तुम मूव करोगे, प्रॉपर मूव करेगा। सो स्केल करोगे, स्केल करेगा, बट देखो, एंड देन रोटेट करोगे, रोटेट करेगा। स्केल नहीं होता है इसमें ज़्यादा, इसका देखो काफ़ी अलग है। कंस्ट्रेंट में क्या होता है, ये अलग अलग होता है, जिसको एक लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट ऐड होता है, पेरेंट कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है। ठीक है। तो ये लेकिन ऑब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंट रहता है इसमें। तुम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। ड्रिवन को मूव कर सकते हो, बट अगर ड्राइवर को मूव करोगे तो ये भी मूव करेगा। बट एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है ये, डायरेक्ट ग्रुप वाइज नहीं जाता है। जैसे कि ये अगर जाएगा, इसके अंदर आया, ऐसा हायरार्की क्रिएट नहीं होता है। तो एक तो पेरेंट था, फिर सेम ड्राइवर ड्रिवन में मल्टीपल कॉपीज निकल लेते हो, एक काम बताओ। ड्राइवर ड्रिवन कंस्ट्रेंट, पहले पेरेंट इसको ड्राइवर ड्रिवन कंस्ट्रेंट, देन इसको मैं पॉइंट कंस्ट्रेंट देता हूँ। अब ये सारे कंस्ट्रेंट में डिफरेंस क्या है वो सब देखेंगे। देन इसको ओरिएंट कंस्ट्रेंट, देन स्केल, एम एंड पोल वेक्टर लिखना पड़ेगा, वो उसको बाद में देखेंगे, ये एम एंड पोल वेक्टर को। ठीक है। अब देखो, पहले जो पेरेंट कंस्ट्रेंट था जिसमें तुम मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है इसका पॉइंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, पॉइंट कंस्ट्रेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हो। जो ड्रिवन है उसको, उसके बॉक्स को चेक करोगे, चेकर बॉक्स मतलब चैनल बॉक्स को, तो ट्रांसलेशन वैल्यूज देखो लॉक हुआ है, लिंक हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट होता है। ठीक है। लेकिन इसको स्केल करो चाहे रोटेट करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसलेट होगा। फिर आता है ओरिएंट। हाँ, सेम ओरिएंट रहता है। इसको मूव करो या स्केल करो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिएंट करोगे तो वो उसको फॉलो करेगा। सेम लास्ट में आता है स्केल वाला। तो सेम अगर मूव करोगे या फिर ओरिएंट करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको स्केल करोगे तो वो फॉलो करेगा। ओके, ये कंस्ट्रेंट्स वर्क करते हैं वैसे एक लिंक के थ्रू। देन इसके बाद आता है टारगेट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ड्राइवर ड्रिवन, फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशन कर लो एक बार। कंस्ट्रेंट, देन एम, एम कंस्ट्रेंट, देन अप्लाई करो। एक मिनट, इसका कुछ तो कंस्ट्रेंट वैल्यूज देखना पड़ता है क्योंकि एम वेक्टर एक्स एक्सिस में नहीं चाहिए मुझे, वाई में चाहिए, मतलब 0 1। अप्लाई,
अभी भी नहीं हुआ प्रॉपर। जेड में ड्राइवर ड्रिवन फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन मैं इसका कनेक्शन ब्रेक करता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ इसको। अप्लाई नहीं हुआ। इसे एक्सेस थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ड्राइवर ड्रिवन ज़ीरो, एम वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, मेंटेन ऑफसेट ऑफ करता हूँ मैं, देन अप्लाई। तो ये हल्का सा टिल्ट हुआ है बस। अगर मैं अप वेक्टर जेड को रखता हूँ, ये वेक्टर वाइज जा रहा है तो सीन अप के हिसाब से चलता है। गलत, बस वो डायरेक्शन चेंज हुआ है। जो रिजल्ट चाहिए था वो ठीक है, बट डायरेक्शन गलत है। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुके हैं। ड्राइवर ड्रिवन, अभी फिर से अप्लाई करके देखता हूँ, नहीं। अब वेक्टर ही चेंज करना पड़ेगा मुझे इसमें। वन एंड देन अप वेक्टर मेरा होगा जेड एक्सिस, एंड देन मेरा ये जो एम कंस्टेंट है ये ब्रेक करता हूँ। गलत जगह देख रहा है। अच्छा मैं भी समझा, जो उसका पॉइंट है वो एम करेगा इसके तरफ ना। हाँ, तो उसको ट्रैक करेगा वो। समझा। तो यही एक्सेस सेटअप करने में थोड़ा सा आता है टाइम। अभी भी उधर जा रहा है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, अपना प्रोजेक्ट के वक्त काम आना चाहिए। फिर आता है पोल वेक्टर। पोल वेक्टर किसके लिए काम आता है? ये तो हमारा उसके लिए है, अपना आई के हैंडल के लिए। यहाँ पे जब आई के अप्लाई करते हो ना, तो आई के में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम ये पार्ट को मूव कर सकते हैं, बाकियों के लिए फ्रीडम नहीं रहता है। ओके, ये एल्बो जॉइंट का क्या करना है, तुम इसको मूव नहीं कर पाओगे। ओके, ये अलग ही तरीके से चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पोल वेक्टर अप्लाई करना पड़ता है। तो पोल वेक्टर, सपोज मैं क्यूब लेता हूँ, मैं इसका पोल वेक्टर बनाता हूँ, इसको प्रॉपरली स्नैप करके इसके एरिया पे। चाहिए तो मैं इसको मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर भी कर देता हूँ, ताकि एरो पता चले कहाँ का है ये। ठीक है, देन फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ड्राइवर, ये मेरा आई के हैंडल ड्रिवन है, कंस्टेंट एंड देन पोल वेक्टर। अब क्या होगा, अब ये जहाँ रहेगा वो उसको कंट्रोल करेगा। तो आई, ये तुम्हारा जो भी एल्बो वाला पार्ट है, नीज का पार्ट है, जहाँ जहाँ पे आई के अप्लाई होगा, वहाँ पे ऐसा डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए इजी रहेगा ये। तो पोल वेक्टर ये करता है। हम्म। ठीक है, तो यही सारे कंस्ट्रेंट्स हमें इसमें अप्लाई करते हैं हमारे मैकेनिकल रिग में। तो हम कर्व्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बेस सर्कल लेता हूँ।
ये मेरा रूट हो गया। जो बोन को कंट्रोल करेगा ना उसी का नाम देने का कभी भी प्रॉपरली। सेंट्रल रूट कंट्रोल। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे हो गया। कंट्रोल डी एंड देन वी स्नैप किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया। ये मेरा मेश ऑफ सेंटर क्यों हुआ है? ये ऑफ सेंटर हुआ है। बोन्स मेरा पूरा ऑफ सेंटर हुआ। शिट। इसको ठीक है, बाद में करते हैं। अनबाइंड कर लेता हूँ मैं वापस से, मेरे को स्किनिंग करना पड़ेगा। अनबाइंड कर लिया, इसको थोड़ा मूव करेंगे ताकि प्रॉपर सेंटर में, सेंटर में चाहिए मैं बोन्स। कल नोटिस नहीं किया लगता। हम्म। देन कहाँ है? ओके, ये प्रॉपर है। तो ये मेरे को ये पूरा मूव करना पड़ेगा इसके हिसाब से यहाँ तक। ये पार्ट को हल्का सा रोटेट, फ्रंट में आके भी चेक कर लो। ठीक है, अभी ये प्रॉपर है। रोटेशन वैल्यू आई है, इसलिए कहाँ पे आई है वो भी देखने दो। रोटेशन कहीं नहीं आना चाहिए, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चाहिए तो ओवरऑल बोन एक साथ सेलेक्ट करके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो। अब इसके बाद मैं हाइड कर देता हूँ ऑल्ट टू। इसका जो नाम है क्या, रोटेशन ए कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल डी, वर्टेक्स स्नैप यहाँ पे। ये रोटेशन बी कंट्रोल। ये मेरा बॉडी, बॉडी के लिए इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। राइट व्यू में आओ, देन कंट्रोल डी, वर्टेक्स स्नैप यहाँ पे। जे होल्ड करो और इसको प्रॉपरली 180 डिग्रीज पे रोटेट करो या 90s पे रोटेट करो। देन स्केल डाउन करो यहाँ पे। ये मेरा आर्म ए कंट्रोल है। ठीक है, अब ये कंट्रोल को क्या करना है, यहाँ पे ऐसा रखो रोटेशन प्रॉपर। सेम कंट्रोल डी, वी एंड डी, इसको रोटेट करके यहाँ पे रखो। जो वाई एक्सेस है उसका प्रॉपर जाना चाहिए। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कर्व्स जो है ना पूरे क्लियर होने चाहिए। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ की बात आई तो इसको सेम कंट्रोल डी।
ये यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको क्लॉक का ग्लोबल कंट्रोल। ओके, ये जो रहेगा ये यहाँ पे रहेगा बीच में कहीं तो। ठीक है, अभी इनका भी हायरार्की बना लेते हैं। चाइल्ड पेरेंट पी, चाइल्ड पेरेंट पी, एक मिनट, चाइल्ड पेरेंट पी एंड देन चाइल्ड पेरेंट पी। जैसे बोन गया ना वैसा ही जाना चाहिए कंट्रोलर के भी हायरार्की। हाँ। अभी क्लॉक की बात हुई तो तुम कस्टम भी बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना है, बस मेश लो एक। इसको जो है मॉडिफाई, कन्वर्ट पॉलीगॉन एजेस टू कर्व, और यहाँ पे आओ और इसका लीनियर करो। क्यूबिक रहता है, लीनियर करो। क्यूबिक करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, वो लीनियर करोगे तो एज इट इज़ मिलेगा। लिंक ब्रेक करो दोनों के बीच का, हिस्ट्री क्लियर करो। यहाँ पे इसको लाके फिर रख सकते हो सेंटर पिवट। इसको रोटेट कर लो 90 डिग्रीज, एंड देन इसका जो पिवट है इसको यहाँ पे रखो, बाहर पुश करो, एंड देन इसका जो रोटेशन है वैसे रखो। पहले यहाँ सेट कर लो इसका रोटेशन कितना, 45 तक रहना चाहिए, जो भी है ऐसा। ये हो जाने के बाद ऑल टू मैश हाइड किया, वर्टेक्स स्नैप करके इसको सेंटर में रखा बिल्कुल, एंड देन शिफ्ट होल्ड करके इसको प्रॉपर 90 डिग्रीज रखा, देन शिफ्टी सेम 180, एंड देन शिफ्टी, शिफ्टी, एंड देन ये होगा -90, मुझे +90। तो इन इन सब का पिवट जो रहेगा सेंटर में रहेगा। ठीक है, सेंटर में रखना था। ठीक है, हिस्ट्री डिलीट करना, सिर्फ हिस्ट्री, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इनका नाम चेंज करो, क्लॉक का कंट्रोल। ये हो जाने के बाद ये ग्लोबल के अंदर आएंगे भी। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स असाइन हो जाएगा, सॉरी कंट्रोलर्स असाइन हो जाएगा। अभी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करो एक बार क्लियर करने के लिए, हिस्ट्री डिलीट, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, देन ड्राइवर ड्रिवन कंस्ट्रेंट, और सबसे पहले इसको अनडॉक कर लो। ठीक है, सेटिंग में आके मेंटेन ऑफसेट ऑन रखो, देन पेरेंट करो। रूट कभी भी पेरेंट होता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो पहले कर्व सेलेक्ट करो, देन बोन सेलेक्ट करो। अब ये क्या होगा, अब सोचो क्या चीज़ क्या यूज़ होने वाली है। ये रोटेशन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको पेरेंट देके कोई मतलब नहीं है, तो ओरिएंट इसका भी चेक करो, मेंटेन ऑफसेट ऑन है, अप्लाई करो। ठीक है, तो तुम्हारा कर्व हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट में होना चाहिए। ड्राइवर ड्रिवन जी, वापस से प्रीवियस टूल, ड्राइवर ड्रिवन जी, मतलब मैं ओरिएंट ही अप्लाई कर रहा हूँ। ड्राइवर ड्रिवन जी, ड्राइवर ड्रिवन जी, ड्राइवर ड्रिवन जी। ग्लोबल का कुछ और काम है, बताता हूँ क्या काम है इसका। ठीक है, ड्राइवर ड्रिवन जी, ओरिएंट ही है ये, ड्राइवर ड्रिवन जी, ड्राइवर ड्रिवन
जी ड्राइवर, और ये लास्ट वाला ड्रिवन। जी, सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो गए ग्लोबल को छोड़ के। अब इनको क्या करना है, जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है उनको हटाना है। तो सबसे पहले इसमें सारे वैल्यूज़ यूज होने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन होने वाला है। तो ओरिएंटेशन को डीसेलेक्ट करके बाकी सब सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, लॉक एंड हाइड सेलेक्टेड, तो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन रहेगा। तो ओरिएंटेशन में भी सेट कर सकते हो। अभी एक कौन सा ओरिएंट होने वाला है, वाई एक्सिस पे। तो इन दोनों को तुम लॉक एंड हाइड कर सकते हो, तो वाई एक्सिस पे ही रोटेट करेगा। सेम इसका सब सेलेक्ट करो, वाई डी सेलेक्ट करो एंड लॉक एंड हाइड सेलेक्टेड। सेम इसके लिए भी। ओके, अब इसका रोटेशन अलग है, इसका एक्स एक्सिस में। तो इसका बाकी सब सिर्फ एक्स छोड़ के लॉक एंड हाइड सेलेक्टेड। सेम इसके लिए। सॉरी, एक्स है, इसको भी वाई कर रहा था। ठीक है, अब इनका चेक करना पड़ेगा, इनका क्या है। इसका जो है ना, ये नीचे वाले पे होना चाहिए। ये बेटर है। ये थोड़ा नीचे कर्व होता तो बेटर रहता, बट ठीक है। इसका एक्स, इसका भी एक्स ही है। इसका दूसरा रहेगा। इसका जेड एक्सिस है। एंड सेम इसका भी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो जेड वाले हैं पहले उनको सेलेक्ट करो। और इनका क्या था, एक्स था। अभी ये पूरा हो चुका है। ठीक है, ये जो रहेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्लोबल है, इसका मैं एट्रीब्यूट सारे के सारे हटा रहा हूँ। मैं इसमें कस्टम एट्रीब्यूट डालूंगा। ठीक है, जैसे कि कस्टम डालना है ना, तो यहाँ पे आओ, एडिट, ऐड एट्रीब्यूट। इसका लॉन्ग नेम होना चाहिए, और जो इसका मतलब एट्रीब्यूट का नाम होना चाहिए वो मेरा है क्लॉ मूवमेंट करके, क्लॉ मूवमेंट ग्लोबल। ठीक है, फ्लोट वैल्यू में रखना है मुझे। ठीक है, 0 to 1, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 सेट करके रखो एंड देन ओके करो। यहाँ पे देखो क्लॉ मूवमेंट ग्लोबल करके आ चुका है। ठीक है, हाँ सर। इसको डाल दो। ओके, इसके बाद मैं स्किनिंग वापस अप्लाई करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट 1 सेलेक्ट करके सारे के सारे कंट्रोलर्स हाइड कर दिए। एंड देन मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके स्किन, वापस सेटिंग ओपन करो, अप्लाई, पेंट स्किन विड्थ, क्लॉ से आते हैं, या फिर नीचे से भी आएंगे तो चलेगा, कुछ कुछ नहीं।
रूट छोड़ दो, रूट तो सबको ही कंट्रोल करेगा, रोटेशन पे ध्यान देते हैं। सेलेक्ट, एंटायरली सेलेक्ट करो, पेंट एंड देन अप्लाई। रोटेशन ओवरराइड करते जाएगा, टेंशन मत लेना इसका। देन अप्लाई। क्लॉ होल्डर, होल्डर नहीं, हमें ये क्लॉ वन चाहिए। सेलेक्ट, ओवरऑल सेलेक्ट करो, पेंट एंड देन फ्लड। सेम क्लॉ थ्री, सेलेक्ट, तो अभी क्या होगा, इससे तुम कहीं भी मूव कर सकते हो इसको, रोटेशन से प्रॉपर रोटेट कर पाओगे, यहाँ पे भी रोटेट कर पाओगे, ये भी प्रॉपरली वाई एक्सिस में रोटेट होगा, आगे पीछे कुछ चांसेस नहीं है कि एनिमेटर गलती से कुछ मूव करते। रिगिंग जब करते हो ना तो कंस्ट्रेंट प्रॉपर और ये सारे प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स लॉक करके देने पड़ते हैं कि वो कुछ गलत यूज़ ना करे, तुम्हारा जो भी एनिमेटर रहता है बंदा, या फिर तुम एनिमेट कर रहे हो तो तुम कुछ गलत यूज़ ना करो। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। देन इसके बाद अभी ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इन दोनों को एक ग्रुप में डालना है। ठीक है। हाँ। अब ये ग्रुप में रहेंगे तो क्या रहेगा, ग्लोबली तुम इजीली इसको मूव कर पाओगे, स्केल कर पाओगे, वरना ऐसा रहता अगर तुम कंट्रोलर को स्केल करते हो तो कुछ अलग ही होता है। ठीक है। तो तुम ग्रुप को स्केल कर पाओगे फिर। और चाहिए तो इसका भी एक ग्रुप बनाओ, विजिबिलिटी। तो इसमें क्या रहेगा, अगर इसको हाइड करना है तो सिर्फ इसको ऑन ऑफ करना रहेगा। ठीक है। देन इस सेम तुम इसका भी बना सकते हो। तो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर्स पूरे हाइड हो जाएंगे। और इन दोनों का भी बना सकते हो, ये फाइनल रहेगा ग्रुप।
ठीक है, तो इसके अंदर मेश सब मिलेगा, देन ग्रुप के अंदर ग्रुप मिलेगा, तो सब क्लियर रहेगा तुम्हारा। ठीक है। हाँ। तो अभी क्या करना है, हमें ये क्लॉक और कंट्रोलर देना है इसके पास। तो इसके लिए सेट ड्रिवन कीज होती है जो हमें एनिमेशन टैब में मिलेगा। यहाँ पे आओ, की में आओ, ड्रिवन की सेट करना है। इसमें क्या होता है, सेम ड्राइवर ड्रिवन का फॉर्मूला होता है। ड्राइवर मतलब ये कंट्रोल करने वाला पार्ट, और ड्रिवन मतलब मेरा ये चार कंट्रोल होने वाले कंट्रोलर्स। ठीक है। अब इनको कहाँ पे, मतलब क्या चीज़ कंट्रोल करे, तो क्लॉ मूवमेंट कंट्रोल जो है मेरा इसका, उसके वैल्यूज से ये सारे कंट्रोल होते हैं। तो पहले मैं सेट करूँगा एक्स पे कि जब ये मेरा ज़ीरो है तो वो ये दोनों भी ज़ीरो होने चाहिए। सेम ऑल्टरनेट वाले भी ज़ीरो होने चाहिए। जी एक्सेस। ओके, तो चेक कर लो ये ब्लू हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा रहेगा मतलब ये मेरा सक्सेसफुल है। और इसको देखोगे, अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ। अब ये वन पे आना चाहिए। ठीक है। वन पे आने के बाद क्या बताना है मेरे को यहाँ पे, कि ये जो फर्स्ट कंट्रोलर है वो रोटेट होगा तो कितना होगा। सपोज ये इतना होता है 50 डिग्रीज पे, जो कॉमन होना चाहिए सब में। ओके। फर्स्ट कंट्रोलर एंड देन ये कौन सा कंट्रोलर है, थर्ड कंट्रोलर, ये -50। ठीक है। हम्म। ये होगा पूरा ओपन होने पे। और ये हो गया -50। ओके। फर्स्ट कंट्रोलर एंड थर्ड कंट्रोलर, तो मैं इनको की कर सकता हूँ, की। ओके। सेम मेरे को फर्स्ट कंट्रोल, ये कौन सा है, कंट्रोलर ज़ीरो और कंट्रोलर नंबर टू, इन दोनों को भी करना है। तो ये एक्स में कितना आ रहा है, 50, -50, एंड देन की। अब इसके करने से क्या हुआ है, अभी देखो जब वैल्यू मैं इसका ज़ीरो करता हूँ, सब सेट हो जाएगा वो। हम्म। ठीक है। एक की एक एट्रीब्यूट से मैं मल्टीपल कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। अब मेरे को क्या करना था, इसमें क्लोज वाला भी ऐड करना था, तो एडिट करना पड़ेगा मेरे को एट्रीब्यूट। इस करंट एट्रीब्यूट का मिनिमम वैल्यू -1 रखना है मुझे, क्लोज। तो क्या होगा, जब -1 पे होगा तो वो क्लोज होना चाहिए। अभी वो -1 पे सेट किया है, एंड देन वापस से की, सेट ड्रिवन की, सेट, ये मेरा लोड ड्राइवर, और ये ड्रिवन। ठीक है। अब इनको सेट करना है। ये तो सेट है -1 पे, 1 और 3, इन दोनों को मैनेज करना है। तो कितना क्लोज हो सकता है, ये सपोज हुआ मेरा -30, और ये भी अगर मेरा -30 होता है तो, +30 होता है तो कितना टच हो रहा है वो भी ध्यान में रखना है। क्रॉस हो रहा है थोड़ा, -28 या -29, एंड देन पॉजिटिव का 29, ये भी टच हो रहा है 28। ठीक है। -का 28, इतना ठीक रहेगा। ओके। सेम, सेलेक्ट करो रोटेशन जी, देन की। सेम यहाँ पे करना है, एक्स में -का 28, सॉरी ऊपर जा रहा है ये, 28 पॉजिटिव, देन ये होगा -28 नेगेटिव। तो ये दोनों बचे कुचे जो एक्स एक्सेस वाले उनको की कर सकता हूँ मैं। ठीक है। तो उसके लिए इसको -1 पे होना ज़रूरी था, वरना वो ज़ीरो या फिर कोई दूसरे वैल्यू पे होता तो उन पे की हो जाता।
अब ये पूरा क्लोज भी होगा और पूरा का पूरा ओपन भी होगा। तो ऐसे करके सेट ड्रिवन की सेट कर सकते हो, इतना समझा? हाँ सर। ठीक है, आप एक मिनी एनिमेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोन्स और मेरा मेश, ये दोनों के दोनों डिसेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व्स होगा। तो मैं फर्स्ट पे फुल करता हूँ इसको, देन 60 पे लाके मैं इसको प्रॉपर 180 रखता हूँ पॉजिटिव का, एंड देन लास्ट में लाके इसको वापस से ज़ीरो। ऑटो की इसके लिए ऑन रहना चाहिए। ठीक है, तो ना मेरे को बार बार मैनुअली की करना पड़ेगा फिर। सेम ये भी की करो ज़ीरो पे, इनिशियली भी ज़ीरो पे, बट 60 जो है इसका नेगेटिव 180 करते हैं, जस्ट उल्टा। ठीक है, बॉडी को जो है 360 करते हैं। मैं रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो एक ऑटोमेटेड प्रॉपर स्टडी करके डाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अभी ये जो है, ये होना चाहिए मैं 60 पे की, और इस पे ज़ीरो, इनिशियली ज़ीरो, और 120 पे एकदम कह सकता हूँ स्ट्रेट होना चाहिए। सेम इसके लिए की है यहाँ पे 60, इसको ऐसा थोड़ा पीछे लो, 122, एंड देन यहाँ पे आते आते ये स्ट्रेट होगा। सेम आगे वाला करते हैं की, एंड देन 60 पे आके इसको ऐसा रखता हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे ये ठीक है ऐसा। 60 पे मैं इसको उल्टा रखता हूँ। देन यहाँ पे आओ, डिफ़ॉल्ट 60 पे पूरा ओपन, या फिर 60 पे पूरा क्लोज भी दिखा सकते हो। ठीक है, मैं इसका भी ग्रुप बना लेता हूँ। बोन सेटअप विजिबिलिटी। ठीक है, तो अब जब प्ले करोगे इसको, तो ये कुछ ऐसा टाइप दिखेगा, सारे मोशंस टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे। हम्म। फिर तुम इसको दिखाने के लिए प्ले ब्लास्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आओ, प्ले ब्लास्ट सेटिंग्स, फॉर्मेट देख लो कौन से, तो एवी रखो, एनकोडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी देख लो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रेजोल्यूशन ले लो, 1080 बाय 1080 चल जाएगा, तो फटाफटा नहीं दिखेगा वो। देन प्ले ब्लास्ट करो। तो ये जब हो जाएगा ना, तो तुम इसको प्ले कर सकते हो फिर। ये कभी भी किसी को भी दिखाने के लिए, सबमिट करने के लिए ये बेटर रहता है। फिर वो बंदा चेक करेगा या फिर
कुछ भी होगा तुम्हारा सुपीरियर का चेक करता है आगे क्या चेंजेस है वो सब देखते हैं इस पे फिर। तो फाइनल रेंडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। हाँ इतना समझा? हाँ सर। ठीक है, फिर इसको ट्राई करो।